साथ ऐसे मरेल होकर नहीं बल्कि सख्ती के साथ अकड़कर मिलाना चाहिए। सबक दूसरा, हमेशा नाक पर हाथ फेरना, सर खुजाना बंद करना होगा। हमेशा आंखों में आंखें डालकर सर उठाकर बात करो। जिंदगी के क्रिकेट में ड्रॉ नहीं होता, या तो जीत होती है या हार, और जीत उसी की होती है जो ऊपर है, और ऊपर वही है जो नीचे नहीं है, समझे? तुम्हें भी अपनी जिंदगी में एक जबरदस्त घुमाव देना है, एक जबरदस्त मोड़, ताकि तुम अपने दुश्मनों से एक बाजी ऊपर रहो। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी एक छोटी सी बात होती है। क्या हुआ, सब अटपटा लगाना, लेकिन सच ये है कि ये तो छोटी सी बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका A to Z बॉलीवुड रिवाइंड में, जहां हम बात करते हैं बॉलीवुड की उन फिल्मों की जिन्होंने समय के साथ अपनी चमक नहीं खोई। आज हम बात कर रहे हैं साल 1976 की उस फिल्म की जो बिना किसी ड्रामे के चुपचाप दिल में जगह बना लेती है, छोटी सी बात। निर्देशक बासु चटर्जी ने इस फिल्म को इतनी सादगी और अपनेपन के साथ बनाया कि ये आज भी उतनी ही रिलेटेबल लगती है जितनी अपने समय में थी। कहानी मुंबई के एक साधारण से लड़के अरुण प्रदीप से शुरू होती है, जो रोज एक बस स्टॉप पर खड़ा होता है और वहां आने वाली एक लड़की प्रभा को चुपचाप देखता रहता है। अरुण उसे पसंद करता है, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाता। वो उसके साथ बस में सफर करता है, उसके ऑफिस तक जाता है, लेकिन हर बार अपने दिल की बात कहने से पहले ही रुक जाता है। ऑफिस में भी उसकी यही हालत है, वो अक्सर देर से पहुंचता है, लोग उसे सीरियस नहीं लेते, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भी भरोसा नहीं होता। इसी बीच उसकी जिंदगी में नागेश शास्त्री की एंट्री होती है, जो बिल्कुल उसके उलट कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और लोगों से खुलकर बात करने वाला है। देखते ही देखते वो प्रभा से भी दोस्ती कर लेता है, जिससे अरुण के अंदर डर और असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है कि कहीं वो प्रभा को हमेशा के लिए खो ना दे। अब अरुण खुद को बदलने की कोशिश करता है, वो अपने कपड़े बदलता है, अपना अंदाज बदलता है, और यहाँ तक कि एक मोटरसाइकिल भी खरीद लेता है, लेकिन उसकी हर कोशिश उल्टी पड़ जाती है और वो पहले से भी ज्यादा असहज और उलझा हुआ महसूस करता है। तभी कहानी में असली मोड़ आता है, जब उसकी मुलाकात कर्नल जुलीस से होती है, जो लोगों को आत्मविश्वास सिखाने का काम करते हैं। वो अरुण को समझाते हैं कि कॉन्फिडेंस कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसे धीरे धीरे सीखा जा सकता है। और फिर शुरू होती है अरुण की ट्रेनिंग, जिसमें वो सीखता है कि कैसे चलना है, कैसे बात करनी है और कैसे खुद पर भरोसा करना है। शुरुआत में उसे ये सब अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही चीजें उसकी आदत बन जाती हैं और उसके बाद उसके अंदर बदलाव आने लगते हैं। अब अरुण पहले जैसा नहीं रहा, वो लोगों से आंख मिलाकर बात करता है, अपनी बात साफ साफ कहता है और खुद को कम नहीं समझता। और जब वो एक बार फिर प्रभा के सामने खड़ा होता है, तो इस बार वो कोई दिखावा नहीं करता, बल्कि अपनी बात सच्ची तरीके से कहता है, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि इस बार वो किसी और के जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहा होता, बल्कि खुद जैसा बनकर सामने आता है। छोटी सी बात हमें बहुत आसान तरीके से समझाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं बल्कि खुद से होती है। आज हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, कभी डर, कभी असुरक्षा, लेकिन ये फिल्म सिखाती है कि अगर हम खुद को समझ ले और खुद पर भरोसा करना सीख जाएं, तो वही छोटी सी बात हमारी ताकत बन सकती है। अमोल पालेकर ने अरुण के किरदार को इतनी सच्चाई से निभाया है कि हर आम इंसान खुद को उसमें देख सकता है। विद्या सिन्हा की सादगी कहानी को और भी खूबसूरत बनाती है, और अशोक कुमार का किरदार फिल्म एक अलग ही वार्मथ लेकर आता है। वहीं बासु चटर्जी का निर्देशन इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी को बिना किसी दिखावे के बहुत ही सच्चे तरीके से दिखाया गया है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में छोटी सी बात हमें ठहर कर सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम भी किसी डर की वजह से खुशियों को नहीं खो रहे हैं ना। ये फिल्म सिखाती है कि प्यार पाने के लिए किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद पर भरोसा करना चाहिए। छोटी सी बात सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हमें याद दिलाता है कि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बस एक छोटी सी बात ही काफी है। तो अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है, तो इसे अपनी मस्ट वॉच क्लासिक फिल्मों की लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर क्लासिक फिल्मों के साथ A to Z बॉलीवुड रिवाइंड में।